दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा था। दूसरा फिर हमने डिस्टेंस एंड पोजीशन को भी उसके अंदर मर्ज कर दिया था। आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे एक, और उसके बाद हम लोग फिर डिफरेंट कंसेप्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपको ये पोजीशन का ग्राफ दे रखा है xt रिप्रेजेंट पोजीशन, और पोजीशन जो है वो टाइम के साथ बदल रही है दोस्तों, और टाइम के साथ कुछ इस तरह से बदल रही है कि कुछ ऐसे चेंज हो रही है दोस्तों। बस यहीं तक है, 0 1 2 3, बस यहीं तक है भाई। और ये है 10 और ये है मेरा -10। टाइम के साथ कुछ इस तरह से बदल रहा है, साइन वेव की तरह से चेंज हो रहा है। बट पूरी मतलब 3 सेकंड तक ही चेंज हो रहा है। 3 सेकंड के बाद पोजीशन उसकी 0 हो रही है। या मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा चलो चेंज कर लेता हूं, 4 सेकंड तक, बल्कि 3.5 तक। दिस इज 3.5। तो 3.5 तक आपकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से है, और उसके बाद ये कांस्टेंट है। 3.5 के बाद कांस्टेंट है। चलो ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ और भी चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, ये मेरा पोजीशन का ग्राफ है। आपको बताना है फाइंड, क्वेश्चन 1 क्या है सुनिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। एक तो ये बताना है भाई। दूसरा आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल between 0 to between maybe between 1 to 1 second to between 1 second and 3.5 सेकेंड। 1 सेकेंड एंड 3.5 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। नंबर 3 आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिटवीन t is equal to 1 second and t equal to 3.5 सेकेंड। 1 सेकेंड एंड 3.5 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो ये हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ 4 क्वेश्चन है। इनको जरा हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाले? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड समय यहां पे है भाई। 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल की है? तो पार्टिकल का पाथ लेंथ, जितना भी वो चला है पार्टिकल, ठीक है, 1 डायमेंशन में ऐसे गया होगा, फिर उसका पाथ वापस आया होगा, फिर पाथ ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। तो टोटल पाथ कितनी लेंथ वो चला है उस पाथ पे। तो आप ये कह सकते हो पाथ लेंथ से कंफ्यूज मत हो। कई बार स्टूडेंट को ऐसे फील होता है कि सर पाथ तो सोचिए कोई ट्रैक है, तो ट्रैक की लेंथ तो कांस्टेंट है और उस ट्रैक के ऊपर बंदा 2-3 बार मूव कर रहा है, तो क्या पाथ लेंथ उसकी बढ़ जाएगी क्या? हाँ, पाथ लेंथ, मेरा पाथ बोलने का मतलब क्या है? पाथ बोलने का मतलब है जिस पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है बंदा, चाहे वो एक ही ट्रैक पे 2 बार ट्रेवल का कर रहा हो। अगर मान लीजिए एक कोई सर्कुलर ट्रैक है या कोई लीनियर ट्रैक है सोचिए, तो अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ है मान लीजिए 100 मीटर, तो आप बोलोगे सर पाथ लेंथ तो 100 मीटर है। मैं पाथ लेंथ किसको बोल रहा हूं फिलहाल यहां पे? अगर पार्टिकल यहां से शुरू होता है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और सोचिए यहां पे आके रुक गया, तो पाथ लेंथ की बात मेरी क्या हो रही है? एक ही ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो आप बोलोगे सर पाथ लेंथ तो 100 मीटर है, बट मैं पाथ लेंथ किसको बोल रहा हूं? मैं बोलूंगा 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, मतलब मैं 300 मीटर पाथ लेंथ बोलूंगा। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसी को मैं पाथ लेंथ बोल रहा हूं, आप ये समझिए, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना भाई,
ठीक है। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया आपको, बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में पार्टिकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओरिजिन से। अगर यहां पे लिख नहीं रखा कि भी कहां से कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल है, तो बाय डिफॉल्ट हम ओरिजिन से मानेंगे भाई, यहां से जहां से वो शुरू हुआ है। अब ये कैसे देखें, ये बड़ा आसान है। अगर आपको डिस्टेंस का ग्राफ दिया होता ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ दिया होता या स्पीड का ग्राफ दिया होता, तो वहां से आप डायरेक्टली कर लेते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से क्यों ना स्पीड का ग्राफ बना ले। और स्पीड का ग्राफ कैसे बनाओगे, वेलोसिटी के ग्राफ से। तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है भाई, तो जरा देखिए, यहां से मैं vt का ग्राफ बना रहा हूं। vt क्या होता है, dxt बाई dt। dxt बाई dt, ये मेरे पास वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। और ये क्या बनेगा दोस्तों, यहां तक जरा देखो, ये साइन वेव है, तो साइन वेव का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन वेव होता है। ठीक है, तो इसका तो डेरिवेटिव कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, सीधा सीधा हम डेरिवेटिव ले सकते हैं भाई। आप ये इंस्टेंट्स जो है इनको ले आओ और इन इंस्टेंट्स की हेल्प से आप डेरिवेटिव को इजीली प्लॉट कर सकते हो भाई। इसके लिए तो कोई रूल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए दोस्तों, कोसाइन वेव आएगी, यहां तक मैक्सिमम आ गया। ठीक है, उसके बाद 0, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि चेंज इन हाइट है ही नहीं। dxt बाई dt 0 है, इसके बाद स्लोप 0 है इस लाइन का। तो ये मेरे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, वो जरा देखते हैं। देखो, इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे ना, यहां तक अगर मैं देखूं तो बनेगा 10 sin पाई टी। 10 sin पाई टी आएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है मेरा पोजीशन xt, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3.5 तक वैलिड है ये। उसके बाद तो डेरिवेटिव 0 है ना, तो पहले 0 से लेकर 3.5 तक ही देख लेते ना। 0 से लेकर 3.5 तक xt की वैल्यू ये है, मैग्नीट्यूड है 10 और ये साइन ऑफ पाई टी आएगा। तो अगर मैं dxt बाई dt निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, यहां तक क्या बनेगा, यहां तक बनेगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो बनेगा 10 पाई। 10 पाई, ये बनेगा 10 पाई कोस ऑफ पाई टी। ये इसका डेरिवेटिव आएगा दोस्तों यहां तक। ठीक है, 3.5 तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी मुझे पता चल गई कि भाई पीक वेलोसिटी जो आएगी, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो 10 पाई टी होगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है भाई। ठीक है, ये 0 टाइम है, ये मेरा हाफ टाइम है, ये मेरा 1 सेकेंड है। ठीक है, ये मेरा 2 सेकेंड है, ये मेरा 3 सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वेलोसिटी का बना दिया। बट मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो स्पीड चाहिए। स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल्ड आती है ना, तो स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उससे स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो उससे आप स्पीड निकाल सकते हो। तो चलिए इसका जरा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं भाई, उससे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, जरा देखिए भी कैसे। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ऐसे, फिर आप ऐसे आ जाओ, फिर आप ऐसे आ जाओ, ये लीजिए भाई। ठीक है, और ये जो पीक वैल्यू आएगी ये आएगी 10 पाई टी, 10 पाई। दिस इज स्पीड, ये हमारे पास स्पीड का ग्राफ आ गया दोस्तों। 0 एंड दिस इज 1, दिस इंस्टेंट इज 2, दिस इंस्टेंट इज 3, दिस इंस्टेंट इज 3.5। तो हमारे पास स्पीड का ग्राफ आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखिए, अब यहां से 2-3 चीजें निकाल सकते हैं हम लोग। क्या, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का ग्राफ भी बना सकते हैं। बट आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल की ग्राफ की जरूरत नहीं है। आपसे तो क्या पूछा है, इन 4 सेकंड पूछा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल की ग्राफ नहीं निकालने की जरूरत है आपको तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लिया ना। तो आप बताओ क्या करोगे फिर, तो एरिया से निकल आएगा ये। तो कैसे निकालोगे बताओ, जो स्पीड है मेरा, स्पीड का एरिया निकाल दो आप। कहां से कहां तक बताओ, 0 से लेके 4 तक। आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है, आपको बताना 4 सेकंड तक कितना ट्रेवल किया है वो। तो जो भी स्पीड का एरिया है वो निकाल दो 0 से 4 सेकंड तक। ये मेरे पास पहले का आंसर आ जाएगा भाई। तो आप बताओ कैसे निकालोगे इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालना है भाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके
4 तक, 4 मेरा समवेयर यहां पे है भाई। तो 0 से लेके 4 तक का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा देखो, इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। जो भी इसका एरिया होगा उसका आधा एरिया ये है। तो जरा देखो, ये साइनोसॉइडल वेव है देखा जाए तो। अब आप बोलोगे सर इसका एरिया कैसे निकाले, ये तो जंग है। जंग कुछ नहीं है भाई। जरा देखो, कोई साइन वेव होती है ना, आपको थोड़ा मैथ अच्छा बनाना पड़ेगा। जैसे कोई साइन वेव है, इस साइन वेव में 0 से लेके 1 तक का, क्योंकि ये देखो ना, ये 1 लेंथ ही तो है ये भी, हालांकि ये 1 लेंथ 0 से नहीं है, ये कहां से है 0.5 से और 1.5 तक है, बट है तो 1 लेंथ ही ना। तो 1 लेंथ कहीं से कहीं भी ले लो भाई, 0 से 1 ले लो 1 लेंथ, और हाइट जो है वो ले लो आप 10 पाई। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं 0 से 1 लेंथ का, ठीक है, और जिसकी हाइट है 10 पाई, तो वही एरिया तो इसका भी तो आएगा, क्योंकि ये लेंथ भी तो 1 ही है और 10 पाई इसकी हाइट है, एरिया तो उतना ही रहेगा। चाहे आप फंक्शन 0 से स्टार्ट करो, चाहे आप कहीं और से स्टार्ट करो, तो अल्टीमेटली अपने को तो एरिया से मतलब है। तो यहां पे इसकी इक्वेशन लिख के 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, एरिया आ जाएगा, वही एरिया यहां पे भी होगा। तो चलिए पहले जरा एरिया निकाल लेते हैं इसका। इसका एरिया क्या बनेगा बताओ, सिर्फ इतने ब्लॉक का एरिया बता दो। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, 10 पाई साइन ऑफ पाई टी, ठीक है, डी टी। और आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 1 तक। तो क्या बनेगा दोस्तों, 10 पाई तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कोस पाई टी डिवाइड बाई पाई कर दो, और लिमिट 0 से लेके 1 तक। तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। इसमें अपर लिमिट डालोगे तो कोस पाई माइनस साइन पाई करोगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो 20 है, ये एरिया भी फिर 20 आएगा। तो ये एरिया 20 है, तो इसके हाफ का एरिया क्या हो जाएगा 10, इसका एरिया भी 20 बनेगा, इसका एरिया भी 20 बनेगा। तो अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो 0 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए। तो 4 यहां तक है, तो यहां तक का एरिया क्या बनेगा बताओ जरा, 20 + 20 + 20, इसका मतलब कितना हो गया 60, तो ये हो गया, प्लस 10 70। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी बनेगी बताओ जरा, 70 मीटर। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करोगे अगर आपको पोजीशन का ग्राफ दे रखा है तो, ठीक है। पोजीशन के ग्राफ से आप क्या करो, स्पीड वेलोसिटी का ग्राफ बना लो, वेलोसिटी से स्पीड का ग्राफ बना लो, और स्पीड का आपको एरिया ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं करना। एरिया ड्रॉ कर लो, एरिया निकाल लो 0 से लेके 4 तक का। तो आप एक बार ये देख लो कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए भाई, बाकी सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 20 तो इसका एरिया है भाई, तो 20 इसका भी आएगा, 20 इसका भी आएगा, बिकॉज ये भी वही वेव है, सेम ही वेव है। तो 20 + 20 + 20 60 एंड 10 ये, क्योंकि उसका हाफ है ये। तो इसका मतलब टोटल एरिया क्या हो जाएगा 70, 4 तक 70 हो जाएगा, तो 70 मीटर चलेगा। नेक्स्ट आइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 and 3.5 सेकेंड। अब 1 and 3.5, 1 देखो यहां पे है, यहां से लेके और 3.5 यहां पे है, तो यहां तक का एरिया निकाल दो भाई। ये जो एरिया है ये 1 और 10 के बीच, 1 और 3.5 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। आप बोलोगे सर ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ की जरूरत नहीं है भाई, जब आपको पॉइंट दे दिए, इंस्टेंट दे दिए, तो आप उनके बीच का एरिया निकालो। ग्राफ कब बनाते हैं, जब आपको बोले कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे बदल रही है, उसका वेरिएशन अगर देखना हो, ठीक है, तब आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप सीधा सीधा एरिया निकाल सकते हैं यहां से। तो बताइए 1 से लेके 3.5 तक का क्या एरिया आएगा, 20 + 20 + 10 कितना हो गया 50। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ये आएगा 50 मीटर, 50 मीटर। नेक्स्ट आइए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकंड। वेलोसिटी बतानी है, तो t = 2 पे देखो, वेलोसिटी का ग्राफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें पता है, तो आपको t = 2 पे चाहिए वेलोसिटी। तो t = 2 पे आप देखो कितनी है 10 पाई, तो 10 पाई आई कैप ये आएगी मेरे पास वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा 10 पाई आई कैप। ये वेलोसिटी, आई कैप का मतलब x डायरेक्शन में है, ठीक है। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट है भाई एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिटवीन 1 and 3.5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे जरा देखिए, 1 and 3.5 सेकंड के बीच, 1 and 3.5। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए आपको बताओ, एवरेज, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है भाई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी 1 and 3.5, तो उसको पोजीशन से निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी को। 1 पे देखो 0 पे है ये, और 3.5 पे कहां पे है -10 पे है। तो चेंज इन पोजीशन बताओ, फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देखिए अब कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 3.5 पे फाइनल पोजीशन है -10, माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहां पे है 1 पे, तो 1 पे इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। टाइम में कितना बदलाव है दोस्तों 2.5 का, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कितना हो गया दोस्तों, ये बन गया -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी
VT एवरेज बोल सकते हो आप इसको। तो ये आपका आंसर आएगा 4 -4 I कैप, ये बनेगी दोस्तों। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब आइए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड 1 और 3.5 के बीच चाहिए। तो 1 यहां पे है और 3.5 यहां पे है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, बताइए। 1 से 3.5 के बीच वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 50 मीटर, 50 मीटर जा चुका है। तो 50 मीटर तो चेंज इन डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहां से लेके यहां तक 50 मीटर ट्रेवल कर चुका है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में बदलाव 2.5 का है। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या बनेगी दोस्तों? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, तो कितना बन गया बताओ जरा। ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड जरूरी नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही आए। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग है, एवरेज स्पीड जरूरी नहीं है उसके बराबर हो। ठीक है, एवरेज स्पीड तो 2 इंटरवल के बीच में होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी इंस्टेंट की होती है। तो आप इनको दोनों को बिल्कुल डिफरेंट लेके चले भैया, इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट अगला सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूं, तो इसको मैं रब कर देता हूं भाई। एक और सवाल देखिए, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। मैं चाह रहा हूं एक और क्वेश्चन आप सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। फाइंड या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल का ग्राफ आएगा वो बताओ। तो ग्राफ बनाना अब चैलेंजिंग है। जरा देखिए दोस्तों कैसे ग्राफ बनाएंगे। ST का ग्राफ बना रहा हूं अब मैं। 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। ये बनेगा मेरा हाफ पॉइंट, ये बनेगा 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ये इस तरह का बनेगा भाई ग्राफ। मतलब ये इंस्टेंट दिखाया मैंने। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए दोस्तों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकल के आती है? स्पीड के इंटीग्रेशन से निकल के आती है। ध्यान रखिएगा, स्पीड को इंटीग्रेट करोगे। और क्योंकि इस बार ग्राफ चाहिए आपको, तो लिमिट जो है वो वेरिएबल होनी चाहिए। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले 0 से लेके हाफ तक का ग्राफ देखते हैं। 0 से लेके हाफ तक का कैसे लिखोगे? 0 से लेके हाफ तक का, तो सबसे पहले इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, कोई दे तो रखा नहीं है। तो इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या मान लो? 0। तो 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक? T तक लिखो भाई। 0 से लेके T तक। और क्या इक्वेशन है इसकी? ये तो कोसाइन वेव है भाई। तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 10 पाई कोस ऑफ पाई टी। इसकी इक्वेशन जो है इस ग्राफ की वो कोसाइन वेव है ना, dt। लेकिन ये जो आंसर है कहां तक वैलिड है बताओ? कब तक वैलिड है? ये कोसाइन वेव जो है ये कहां तक वैलिड है बताओ? ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है 0 से लेके कहां तक बताओ? 1/2 तक। 0 से 1/2 तक ही देगा ये करेक्ट आंसर। इसका जो भी एक्सप्रेशन निकल के आएगा। और ध्यान से देखो, वेरिएबल लिमिट डाली है मैंने, क्योंकि मैं ST निकालना चाह रहा हूं भाई, मैं डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाह रहा हूं। तो बताइए क्या बनेगा? ये हो जाएगा 10 पाई, और कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाई पाई, लिमिट 0 से लेके T तक। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये बन जाएगा 10 साइन पाई टी। 10 साइन पाई टी। इसका मतलब 0 से लेके हाफ तक क्या बनेगा? यही बनेगा 10 साइन पाई टी। इसका मतलब ये ऐसे आएगा, और यहां पे जो है वो 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई जो है यहां तक आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए अभी। डिस्टेंस ट्रेवल जो है, नहीं 10 साइन पाई 10 आएगा भाई, माफ कीजिएगा, 10 पाई नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर देखो डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही थी ना। हाँ, यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी 10 थी, डिस्टेंस जो है वो भी 10, सेम ही ग्राफ आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहां तक सिर्फ ये इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद पोजीशन डिक्रीज हो रही है, बट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, डिस्टेंस ट्रेवल डिक्रीज नहीं होगी, डिस्टेंस ट्रेवल ऑलवेज बढ़ती रहती है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखते हैं 1/2 से लेके
3/2 तक, 1/2 से लेके 3/2 तक देखते हैं। 1/2 से 3/2 तक एक ही ग्राफ है ना ये, हाँ। तो अब आप क्या लिखोगे जरा देखिए, 1/2 से 3/2 के बीच में, तो एस टी क्या निकल के आएगा? अभी मैं इधर लिख रहा हूं, एस टी इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है अब, क्योंकि आप 1/2 से आगे शुरू कर रहे हो ना आप, तो 1/2 पे इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 10 प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके टी तक लिखोगे आप, वेरिएबल लिमिट डालनी है। और इस फंक्शन की क्या इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन का पार्ट है, कौन से फंक्शन का पार्ट है ये? आप बोलोगे सर ये तो साइन वेव है। साइन वेव नहीं है जनाब, साइन वेव तो 0 से शुरू होता है। देखो साइन वेव अगर होता, मान लीजिए साइन ऑफ पाई टी लिखते आप, 10 पाई साइन ऑफ पाई टी, 10 पाई साइन ऑफ पाई टी अगर आप लिखते तो उसका ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता दोस्तों, वो 0 से स्टार्ट होता, बट 0 से और ये 1 बनता और ये 2 बनता, ठीक है, ऐसे होता ग्राफ। बट ये तो हाफ से शुरू हो रहा है, हाफ तक तो आप देख ही चुके हो ना। ये जो जीरो क्रॉसिंग है ये हाफ से शुरू होनी चाहिए। इसका मतलब इसी ग्राफ को अगर मैं डिले कर दूं, कितना, हाफ सेकंड डिले कर दूं, तो कैसा बन जाएगा ये? 10 पाई, ये तो पीक वैल्यू है इसकी, साइन ऑफ पाई, टी की जगह क्या कर दो, टी माइनस हाफ कर दो। तो अब जो बनेगा, अब वो कैसा बनेगा जरा देखिए। अगर इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्या बन जाएगा, जो ये 0 वाला है ये हाफ पे शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये 1 वाला जो है ये 3/2 पे शिफ्ट हो जाएगा। बोलिए, तो इस तरह का बन जाएगा ग्राफ, और ये ऐसे आगे से ऐसे आ जाएगा। बोलिए भाई समझ आया कि नहीं आया? मतलब इसी ग्राफ को मैंने क्या कर दिया बताओ, हाफ सेकंड डिले कर दिया। ये ग्राफ ऐसे था ना यार पीछे ऐसे, ठीक है ना, पूरा ऐसे ग्राफ था, तो इसी को मैंने हाफ सेकंड डिले कर दिया, क्योंकि मुझे हाफ से लेके 3/2 के बीच ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो फिर इसको अगर मैं हाफ डिले कर दूंगा तो ऐसा ही तो आ जाएगा। बोलिए, और इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगा 10 पाई साइन ऑफ, बताइए, पाई टी माइनस पाई/2, पाई टी माइनस पाई/2। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ, ठीक है, ये -90 है, तो इसका मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ 10 पाई कोस ऑफ पाई टी। आप देख भी सकते हो नीचे से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो माइनस मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, तो माइनस कोस बन गया ना ये। तो आप इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे, सिर्फ अपने को ये देखना है भाई, ये जो पार्ट है ना, ये कौन सी इक्वेशन का पार्ट है? ये इस इक्वेशन का पार्ट है। इसको, इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे तो हाफ से लेके 3/2 के बीच अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसकी क्या इक्वेशन आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये पुट कर दूंगा भाई, माइनस ऑफ 10 पाई कोस ऑफ पाई टी। आप बोलोगे सर ये तो पूरा फंक्शन है ना, आप इतना ये जो फंक्शन है तो पूरे रेंज में है, आपको तो सिर्फ हाफ से 3/2 के बीच चाहिए ना। हाँ, बट कोई बात नहीं, ये देखो कि ये कौन सी इक्वेशन का पार्ट है, कौन से फंक्शन का पार्ट है, ये इस फंक्शन का पार्ट है। तो वो फंक्शन मैंने डाल दिया और मैं उसको हाफ से आगे देख रहा हूं। तो अगर इस फंक्शन को अगर आप हाफ से आगे देखोगे तो ऐसा ही तो नजर आएगा, ऐसा ही तो नजर आएगा। आप बोलोगे लेकिन आप सर 3/2 तक ही देख रहे हो ना, 3/2 तक ही तो है ये फंक्शन। हाँ, तो इसका मतलब जो टी की वैल्यू है वो कहां से कहां तक पुट करेंगे बताओ? केवल और केवल हाफ से लेके 3/2 तक पुट करेंगे। आई होप आपको समझ आएगी क्या इक्वेशन यहां पे आएगी, ठीक है। उससे मेरे पास एस टी निकल आएगा, कहां से कहां तक का आएगा, हाफ से लेके 3/2 तक। तो चलिए जरा देखते हैं अब इसको मैं रब कर रहा हूं भाई, और इसको जरा इक्वेट करके देखते हैं। इनिशियल हाफ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो 10 थी, 10 तक तो पहले आ चुके हो ना आप, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको जरा मैं हटा देता हूं, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों तो क्या बनेगा जरा देखिए। 10 मेरे पास बाहर आ गया, -10 पाई टी, -10 पाई तो ये मैंने बाहर ले लिया। और बताओ कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय पाई, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको इंटीग्रेशन ये आएगा, और लिमिट पुट कर दो भाई हाफ से लेके टी तक। तो अब बताओ ये क्या बना, ये पाई से पाई कट गया भाई, तो 10 माइनस 10, और अंदर क्या बनेगा, अपर लिमिट करोगे तो साइन पाई टी माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ पाई/2, साइन ऑफ पाई/2, साइन पाई टी माइनस साइन ऑफ पाई/2। जरा देख लीजिए भाई ये बनेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 10 माइनस 10 इंटू साइन ऑफ पाई टी, तो यूं का ही लिख दो, -1, तो ये -10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +10 बन जाएगा, और ये भी +10 है, तो 20 माइनस 10 साइन पाई टी, ये आंसर आएगा दोस्तों। लेकिन ये आंसर कब से कब तक वैलिड है? टी की वैल्यू हाफ से लेके 3/2 तक वैलिड है दोस्तों। तो चलिए हाफ पे देखते हैं इसकी वैल्यू। हाफ पे इसकी वैल्यू बनेगी, जब टी की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो ये साइन पाई/2 हो जाएगा, एंड साइन पाई/2 इज 1, 20 माइनस 10
साइन पाई बाय 2, तो 20 माइनस 10 क्या बचेगा, 10 ही तो बचेगा, तो यहां पे तो 10 है। अब आइए t इक्वल टू 3/2 पे, तो 3/2 पे ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1 और एक माइनस यहां पे है, तो 30 तक जाएगा भैया। यहां पे जो हाइट आएगी वो 30 तक चली जाएगी, वो इस तरह से जाएगी। इसका मतलब यहां पे जो हाइट है वो 30 तक हो जाएगी, 30 मीटर। इसका मतलब 3/2 पे ये 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, 3/2 सेकंड तक 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। नेक्स्ट आइए भाई, अब आइए 3/2 से लेके, और ये 3/2 है, ये 2 है, ये कौन सा है बताओ, ये 5/2, 5/2 है भाई, ठीक है। तो 3/2 से 5/2 देखते हैं। अब 3/2 से 5/2 कैसा ग्राफ आएगा वो जरा देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूं भाई, या इस इधर से रब कर देता हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, अब आपको खुद सोचना चाहिए वैसे तो। अब आप सोचिए कि क्या लिखोगे, एस टी की वैल्यू क्या लिखोगे। अब आप खुद बताओ भाई, एस टी मस्ट बी इक्वल टू, बताइए क्या लिखोगे। इनिशियल टाइम है 3/2, क्योंकि आप 3/2 से आगे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 3/2 से लेकर टी तक लिखोगे आप। बट आप बताइए 3/2 पे इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल भी तो देखनी पड़ेगी ना, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है। तो 3/2 पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो बताओ, 30। तो 30 तो पहले से ही हो रखी है भाई। अब 3/2 से आगे देखना है अपने को, तो 3/2 से लेकर टी तक क्या लिखोगे, लेकिन 3/2 से लेके टी तक ये फंक्शन है ना, 3/2 से आगे ये कौन से फंक्शन का पार्ट है, बता सकते हो भाई, कौन से फंक्शन का पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखें, देखते हैं कौन से फंक्शन का पार्ट है। इधर से भी मैं रब कर देता हूं भाई इसको, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कौन से फंक्शन का पार्ट है ये। एक काम करते हैं, साइन ऑफ पाई टी प्लॉट करके देखते हैं। जरा देखिए, अगर मैं 10 पाई साइन ऑफ पाई टी प्लॉट करूं तो ये होगा 10 पाई साइन ऑफ पाई टी, उसका ग्राफ यही तो होता है भाई, 0 1 2 3 ऐसे होता है ना, 10 पाई साइन ऑफ पाई टी। बट ये जो है, ये तो इसका जो जीरो क्रॉसिंग है वो 3/2 पे है, वो 1.5 पे है। 1.5 पे जीरो क्रॉसिंग होनी चाहिए और एक 5/2 पे होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको डिले कर देता हूं। कितना, जीरो क्रॉसिंग जो है इसको आप कहां पे लेके आओ, 1.5 पे, ये 1 पे है, तो इसको डिले कर दो। कितना, हाफ डिले कर दो, इसको हाफ डिले कर दो। अब जरा देखते हैं कैसा प्लॉट बनेगा। अब जो प्लॉट बनेगा, ये 0 वाला पॉइंट हाफ पे चला जाएगा, 1 वाला जो है 1/2 पे तो ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा दोस्तों। ये आपका हाफ हो गया, ये आपका 3/2 हो गया, ये आपका 5/2 हो गया, और ये 10 पाई हो गया। ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ये बनेगा। बट एक प्रॉब्लम है, 3/2 से 5/2 ये तो नीचे की तरफ है, मुझे कहां से चाहिए बताओ, 3/2 से 5/2 ऊपर की तरफ चाहिए भाई। तो इसके आगे क्या लगा दो बताओ, इसके आगे माइनस लगा दो, -10 पाई साइन ऑफ क्या बन जाएगा, पाई टी माइनस π/2। यही तो आया था ऊपर भाई, ऊपर यही तो था। उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाओगे तो पलट जाएगा, नेगेटिव जो है पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा इस फंक्शन का वो कुछ इस तरह का आएगा, 0, दिस इज हाफ, दिस इज 3/2, दिस इज 5/2। मजे आ गए भाई। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये कोसाइन वेव बन गई है, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा 10 पाई कोस ऑफ पाई टी, ये इक्वेशन है इसकी, 10 पाई कोस ऑफ पाई टी। और 3/2 से 5/2 देखना है बस अपने को। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आया कि नहीं आया, 3/2 से 5/2। तो इसका मतलब अब आप जो लिखोगे 30 तो इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, 3/2 से लेकर टी तक, तो 3/2 से आगे देखना अब आपको, 3/2 से लेकर टी तक क्या इक्वेशन है बताओ, ये कौन सी फंक्शन का पार्ट है, ये इस फंक्शन का पार्ट है, 10 पाई कोस ऑफ पाई टी, कोस ऑफ पाई टी डी टी, ठीक है, 10 पाई कोस ऑफ पाई टी डी टी, यहां पे ये लिखोगे दोस्तों। अब आप बताओ, ये 10 पाई को बाहर ले लो, तो 30 + 10 पाई, कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय पाई, ये आ जाएगा, लिमिट 3/2 से लेके टी तक। बोलिए दोस्तों सही है क्या, और पाई से पाई कट गया, तो ये बन जाएगा 30 + 10 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालोगे तो साइन ऑफ पाई टी माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो साइन ऑफ 3π/2 बनेगा, और साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, और एक और माइनस यहां पे है, तो इसका मतलब ये बन गया +1। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 30 + 10 40 + 10 साइन पाई टी, 40 + 10 साइन पाई टी।
ये आ जाएगा। और इसमें t की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करोगे बताओ? t की वैल्यू जो है वो 3/2 से लेके 5/2 के बीच में रखोगे भाई, 3/2 से लेके 5/2 के बीच में रखोगे। तो 3/2 पे देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 3/2 पुट करोगे तो ये sin 3π/2 बनेगा, sin 3π/2 इज -1, तो 40 - 10 हो जाएगा, इसका मतलब 30 आएगा, 30 आएगा। अब आ जाइए 5/2, 5/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा sin 5π/2, और sin 5π/2 1 होता है, तो 10 प्लस 40 प्लस ये 10, क्योंकि ये वैल्यू 1 बन जाएगी 5/2 पे, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब अब ये यहां तक जाते जाते कहां तक आ जाएगा, 5/2 पे जाते जाते कितना हो जाएगा, 50 तक हो जाएगा दोस्तों। यहां पे 50 मीटर ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। अब उसके बाद तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में अब क्या बढ़ रहा है बताओ, हर 1 सेकंड में ये जो है ये 20 मीटर राइज कर रहा है। तो अगला यहां से लेके 3.5 तक क्या हो जाएगा, फिर से ये 50 से कहां तक चला जाएगा बताओ जरा, 70 तक चला जाएगा, 20 मीटर राइज कर दो ना भाई, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है ना। फिर अगला भी 5/2 से 7.5 तक, ठीक है, 70 मीटर तक चला गया। उसके बाद 70 मीटर के बाद क्या होगा, इसका मतलब 7/2 पे, इसका मतलब 3.5 पे ये 70 मीटर तक जा चुका है। 3.5 के बाद क्या होगा, 3.5 के बाद ये 0 है भाई, इसका मतलब स्पीड 0 है, इसका मतलब पोजीशन वो रुक गया है भाई। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कांस्टेंट हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, तो यही आना चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डेरिवेटिव लूंगा तो वो स्पीड को दिखाएगा, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव ले रहे हो आप तो वेलोसिटी को दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर ग्राफ देखोगे तो क्या दिखाएगा बताओ, वो स्पीड को दिखाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैं यहां पे यहां पे यहां पे या यहां पे अगर मैं देखूं तो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे स्लोप जो है, कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी दिखा रहा है ना, तो स्लोप जो है वो 0 है। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे आप कह सकते हो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो इन सब पे डेरिवेटिव 0 है, और आप देख सकते हो डेरिवेटिव 0 आया है, ठीक है, डेरिवेटिव 0 आया है। दूसरी बात, ये राइजिंग है, बीच में राइजिंग है, राइजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। आप इससे आप एक आइडिया भी लगा सकते थे, इससे आप एक आइडिया भी लगा सकते थे कि किस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको देख के भी बना सकते थे, आपको इतना सब मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको एक रफ ग्राफ चाहिए होता तो आप डायरेक्टली यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे। दूसरी एक और बात समझिए, इस ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएंगी। इस ग्राफ, अगर ये ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया ना, तो आप ये जो आंसर था ना, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल इन 4 सेकेंड, 4 सेकंड में कितने डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा, तो इसका मतलब 0 से लेके और 4 सेकंड तक आपसे पूछा है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप एक काम करो, 4 पे देख लो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और 0 पे देख लो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। 0 पे तो 0 पे ही था, t = 0 सेकंड पे तो 0 ही डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी, और t = 4 पे 70 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो आप बताओ 0 से लेकर 4 तक कितना आंसर आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। अगला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 1 and 3.5 सेकंड, तो 1 पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 1 पे ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है आपका, ठीक है। और 3.5 पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 3.5 पे 70 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो अगर इनका गैप निकाल लोगे आप, इन दोनों का गैप निकाल लोगे, तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 1 पे कितना है, भाई आप खुद सोचो ना, हाफ पे 10 है, 3/2 पे 30 है, तो 1 पे इसका मतलब रफली ये मिडिल में ही होगा बिल्कुल, ठीक है, 20 पे होगा ये, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 पे निकालो ना, निकाल भी सकते हो, 1 पे कैसे आएगा, क्यों, कैसे निकालोगे, इसका इक्वेशन बताओ क्या थी। इसकी इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी भाई, इसकी इक्वेशन हमने निकाली थी, अगर आपको याद हो, इसको हमने प्लॉट किया था ना। इसकी इक्वेशन क्या थी, 20 - 10 साइन ऑफ पाई टी, मेरे ख्याल से ये थी भाई इक्वेशन, मेरे ख्याल से ये इक्वेशन थी, हाँ ये इक्वेशन थी। इस वाले पार्ट की, अलग अलग पार्ट की अलग अलग इक्वेशन आई थी ना, उनको प्लॉट किया था। जैसे देखो 3/2 से 5/2 ये इक्वेशन है, ऐसे ही आपका 1/2 से 3/2 जो इक्वेशन आई थी वो ये थी। अब इसमें आप एक काम करो, t की वैल्यू 1 पुट करो जरा, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी वैलिड थी हाफ से लेके कहां तक, 1 तक, हाफ से लेके 3/2 तक। तो t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो t की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो बनेगा sin पाई, sin पाई होता है 0, तो कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब 1 पे 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है दोस्तों, 1 पे 20 डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और
3.5 पे कितना है, 70 डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो आपको बताना है 1 से 3.5 के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 70 माइनस 20, क्योंकि 20 तो पहले से ही ट्रेवल कर चुका था, 1 सेकंड तक आते आते 20 ट्रेवल कर चुका था, और 3.5 पे 70 और 70 तक पहुंच गया, 70 डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है। तो इसका मतलब 1 से लेके 3.5 तक नेट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, 70 माइनस 20, 50 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सीधा सीधा क्या आंसर दे देंगे, 50। तो देखो ये आंसर जो है डिस्टेंस ट्रेवल है, वो ग्राफ से भी निकाल सकते हो आप, आपको ग्राफ से भी निकालना आना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर ग्राफ आ जाए तो कैसे आप निकालोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया भाई। ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ कैसे बनाएंगे और डिस्टेंस ट्रेवल के ग्राफ से यही आंसर आप कैसे दोगे। यही आंसर आपने एरिया से भी निकाला है। ठीक है, क्योंकि आपको इंस्टेंट दे रखे हैं, तो इंस्टेंट दे रखे हैं तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर दो, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर दो और उससे आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों यहां पे, और वो क्या है, आप याद रखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डेरिवेटिव लोगे तो स्पीड आएगा, स्पीड का ग्राफ आ जाएगा। अब स्पीड के ग्राफ से आप वेलोसिटी का ग्राफ नहीं बना सकते, आप रिवर्स नहीं जा सकते हो। अगर आपको स्पीड का ग्राफ दे रखा है तो आप ये नहीं बता सकते कि वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आएगा, आप ये नहीं बता पाओगे, और वेलोसिटी का नहीं बता पाओगे तो पोजीशन का नहीं बता पाओगे। इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रखी है कि पार्टिकल की ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, पार्टिकल की डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है, तो आप पोजीशन नहीं बता सकते हो। अगर मैं बोलूं मेरी कार जो है वो 50 किलोमीटर चली है, तो आप क्या बता सकते हो कि किस दिशा में चली है 50 किलोमीटर। हो सकता है वो गई हो आगे, घूम फिर के वहां पे वापस आ गई हो, 50 किलोमीटर चल के उसी पॉइंट पे आ गई हो, या हो सकता है कि वो चली हो और 50 किलोमीटर किसी टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में गई हो कहीं पे। इसका मतलब उसकी आप पोजीशन नहीं बता सकते हो। डिस्टेंस के ग्राफ से पोजीशन का ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हो, डिस्टेंस के ग्राफ से वेलोसिटी का ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती उसके अंदर, आप समझिए। हां, लेकिन उल्टा कर सकते हो, पोजीशन के ग्राफ से वेलोसिटी बना सकते हो, स्पीड बना सकते हो, डिस्टेंस का ग्राफ बना सकते हो, रिवर्स में नहीं चल सकते हो। डिस्टेंस के ग्राफ से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल के ग्राफ से स्पीड का ग्राफ बना सकते हो, यहीं तक रुक जाओगे आप। यहां से आप वेलोसिटी नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि जो मेरी स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन नहीं पता रिवर्स में। अगर आपको ये दे रखा होता तो यहां तक आ जाते, बस पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, आप यहां से आप ये नहीं बना सकते हो, लेकिन उल्टा कर सकते हो। पोजीशन से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से स्पीड आ जाएगी, स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो समझिए कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।